हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था बेटा कि हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में। और ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन और फिफ्थ होता है इजेशन। जिसमें हमने बात की थी कि इंजेशन क्या होता है, तब हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट इज नोन एज इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन यानी खाने का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि क्या होता है खाना जो है वो आपकी ब्लड के अंदर मिक्स होता है। एसिमिलेशन, जिसमें खाना आपकी पूरी बॉडी में जाता है और आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो उसको यूज करते हैं। और इजेशन, जिसमें कि आपका खाना जो है वो कहाँ जाता है, आपकी बॉडी के बाहर जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फूड डाइजेशन की। और फूड डाइजेशन में जो भी हमारे पॉइंट्स हैं हम आज उनको कवर करेंगे। अब देखिए, फूड डाइजेशन में सबसे पहली चीज हम जो बात करेंगे वो ये है कि डाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, तब हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं बेटा स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो आपकी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में तब आपका खाना कन्वर्ट होता है, तो हम इसे बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब इसमें जो है हम बोलते हैं सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है वो कौन सा होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अपने माउथ के अंदर लेना, राइट। अब खाने को तो आप अपने माउथ के अंदर लेते हो तो आपके माउथ में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जो आपका होलो स्पेस होता है माउथ में, दिस इज नॉन एज बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसे, बक्कल कैविटी। अब देखिए, बक्कल कैविटी में जो चीजें आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके लिप्स, लिप्स के बाद आते हैं आपके टीथ, टीथ के बाद आती है आपकी टंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इन्हीं सारे पॉइंट्स को कि हमारे जो टीथ हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, आपका टंग आता है, जिसमें कि जो कि आपकी किस में हेल्प करता है। देखिए, जो टीथ होते हैं वो खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डाइजेशन नहीं करवाते वो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो आपने रोटी सब्जी खाई है उसको च्यू कर करके उसको गलाते हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं सलाइवा के साथ। अब सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में जो हेल्प करता है वो टंग भी करता है। इसके अलावा जो सलाइवा सेक्रीट करता है उन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सब चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले टीथ्स आर यूज टू क्रश द फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। टीथ किस लिए यूज करते हैं, आप लोग खाना खाते हो ना, डेली डेली खाना खाते हो तो आप क्या नोटिस करते हो, जो आपने रोटी खाई है उसको टीथ क्या कर रहे हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ सलाइवा ऑटोमेटिकली उसमें मिक्स होता चला जाता है। तो बेटा तब हम टीथ की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, टीथ ह्यूमन बींग्स में जो टीथ हैं वो 4 अलग अलग शेप के होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे 4 अलग अलग शेप के टीथ दिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो शेप आपको दिख रहा है इस तरीके का, दिस इज सिजल शेप, इसे हम बोलते हैं सिजल शेप। ये जो सिजल शेप होता है बेटा, ये बेसिकली कैसा होता है, ये आपके इंसीजर दांतों का होता है जो आगे की तरफ आपके प्रेजेंट होते हैं। तब आप हंसते हैं, ये करते हैं, उस वक्त जो आपको शेप नजर आता है दैट इज सिजल शेप। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इस तरीके के, ये जो आगे से शार्प एज होता है, जिसका आगे से क्या होता है, शार्प पॉइंटेड एज होता है, इस तरीके के आप टीथ को बोलते हो कैनाइन। ठीक है, इसके बाद ब्रॉड और फ्लैट जिनका है इन्हें हम प्रीमोलार बोलते हैं। और ब्रॉड और फ्लैट ही रहेगा, लेकिन वो और ज्यादा प्रीमोलार से बड़े टीथ जो आपके माउथ में बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोलार। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि आपके जो माउथ होता है उसमें 4 टाइप के ह्यूमन टीथ होते हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। सीजल शेप, इंसीजर्स, कैनाइन शार्प होते हैं, प्रीमोलार ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, मोलार वहीं पे क्या करते हैं,
आपके फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं और प्री मोलार से बड़े होते हैं। आपको इसमें जो चीजें याद रखनी है, देखो आगे की तरफ आप कभी भी रोटी खाते हो या ब्रेड खाते हो, आपको कोई चॉकलेट दे तो आप क्या करोगे, आगे से बाइट करोगे। तो सबसे पहले आगे वाले जो ये 4 दांत हैं ये बाइटिंग के लिए यूज होते हैं और टीयरिंग बाइटिंग के लिए बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है, मतलब आप जो खाना खाते हो, जो बाइट करते हो, सबसे पहले अगर आप बर्गर लेते हो, पिज्जा लेते हो, तो आप बाइट कहाँ से करते हो, आप आगे वाले दांतों से बाइट करते हो, तो उन दांतों को हम बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपको गन्ना खाना है, ठीक है, कुछ फाड़ना है या आपको होल करना है किसी चीज में, या उसको मतलब मेनली फाड़ने का काम किसका होता है, आपके शार्प टीथ का। ठीक है, आगे से जो शार्प होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैनाइन। सो कैनाइन जो टीथ होते हैं बेटा वो टीयरिंग में हेल्प करते हैं। टीयरिंग और पियर्सिंग जो है वो कैनाइन टीथ का फंक्शन होता है। नेक्स्ट प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये आपके चर्निंग ऑफ फूड यानी कि आपके खाने को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं एक टीथ का शेप आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आगे की तरफ ऊपर की तरफ ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज क्राउन, इसे हम क्राउन बोलते हैं। उसके नीचे वाले एरिया को हम नेक बोलते हैं और सबसे नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका चमकदार दांत जो आपको नजर आ रहे होते हैं, इसे ये जो अपर मोस्ट लेयर है ये है बेटा एनेमल की। इसके नीचे एक और लेयर होती है डेंटाइल की। डेंटाइल के नीचे आपकी पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर सारे के सारे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं। बेसिकली आपके जो दांतों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, फूड पहुंचाने का काम करते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपकी पल्प कैविटी में। उसके अलावा जो आपके साइड के मसूड़े होते हैं इन्हें हम बोलते हैं गम्स। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर रूट कैनल्स। ठीक है, उसके नीचे आपके बोन्स होते हैं, इस एरिया को, नीचे वाले एरिया को हम सीमेंट बोलते हैं और यहाँ पे आपके नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बात करी है कि आपके देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, 4 टाइप ऑफ टीथ हैं बेटा यहाँ पे आपके। ओके, आपके मेनली कितने टाइप ऑफ टीथ हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ्स हैं। ये 4 टाइप ऑफ टीथ कौन से हैं, आगे वाले इंसीजर, साइड वाले कैनाइन, पीछे वाले प्रीमोलर और सबसे लास्ट वाले मोलर। ठीक है, ओके, अब देखिए आपका जो माउथ है उसमें 2 चीजें, एक अपर जो है ऊपर वाला पार्ट और एक है लोअर जो नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है दिस इज अपर जो, एंड ये जो नीचे वाला नजर आ रहा है दिस इज लोअर जो। अब देखो ऊपर वाले एरिया को अगर आप टंग से इतने टच करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा। ये जो आपको हार्ड फील हो रहा है दिस इज नोन एज अपर पैलेट, दिस इज अपर पैलेट और ये हार्ड होता है। वहीं पे अगर आप टंग के नीचे देखोगे तो इसे हम बोलते हैं लोअर पैलेट, जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है और ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अपर पैलेट को हम हार्ड पैलेट भी बोलते हैं और लोअर पैलेट को हम सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन्ड है, जैसे कि आगे वाले ये जो आपको 2 दांत नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल इंसीजर्स। उसके पीछे वाले एक दांत को लेटरल इंसीजर, उसके पीछे वाले कस्पिड या कैनाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके फर्स्ट प्रीमोलार, देन सेकेंड प्रीमोलार, यानी कि आपके 2 आ गए यहाँ पे प्रीमोलार। उसके बाद आए आपके 1, 2 और 3 आपके आ गए मोलार। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपका ये जो माउथ है इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब आपका अपर और लोअर पैलेट अलग कर दूं और यहाँ पे बीच में से आपके माउथ के 4 पार्ट कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं अपना आपका नंबर ऑफ टीथ काउंट करूं तो देखो बेटा आप इंसीजर्स कितने, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर। ठीक है, यानी कि आपके 2 हैं इंसीजर। इसके बाद आपका कैनाइन कितना है, सिर्फ 1 कैनाइन है, राइट। इसके बाद आपका प्रीमोलार कितना है, फर्स्ट प्रीमोलार, सेकेंड प्रीमोलार, यानी कि सिर्फ 2 प्रीमोलार्स प्रेजेंट है। अब देखिए आपके मोलार्स, फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार और थर्ड मोलार, ये कितने हैं आपके, मतलब 3 है। तो देखो बेटा इस तरीके से आप रेशियो में लिखते हो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार को 2:1:2:3 में, और इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है,
इस चीज को याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। आप डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आप अपने माउथ को, आपकी जो बक्कल कैविटी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप नंबर ऑफ टीथ इन सीजर्स कितने हैं वो काउंट करोगे, देन आपके कैनाइन कैसे कितने हैं वो काउंट करोगे, देन प्रीमोलार एंड मोलार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दी है, प्रीमोलार यानी थर्ड मोलार जो है उसको हमने विजडम टूथ भी बोला है। अब ये जो थर्ड मोलार होता है इसको विजडम टूथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसे टीथ होते हैं या ऐसे टूथ होते हैं जो कि आपके कब आते हैं, आपके 18 ईयर्स से 21 ईयर्स के बाद आते हैं, और कईयों में नहीं भी आते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता इनके आने और ना आने से। बस ये है कि अगर तब आते हैं तो ये बहुत ज्यादा दर्द आपको फील करवाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डेंटल फॉर्मूला की बात की है, दैट इज क्या है आपका डेंटल फॉर्मूला, 2:1:2:3। अब देखिए ह्यूमन बींग्स है भाई, तो हमारे बचपन में भी दांत आएंगे और हम तो बड़े हो जाएंगे, वो दांत टूट के नए दांत भी आते हैं। सो बेसिकली कितने टाइप ऑफ टीथ आते हैं आपके, दो सॉरी लाइफ में आपके कितनी बार टीथ आते हैं, आपके 2 बार टीथ आते हैं। एक बार आते हैं बचपन में जिन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ, और एक आते हैं आपके बड़े होने के बाद जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अब ये देखो मिल्क टीथ जो होते हैं ये टोटल 20 इन नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ 20 इन नंबर होते हैं, और जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो टोटल 32 इन नंबर होते हैं। यानी कि जो आपके मिल्क टीथ यानी बचपन में जो आपके दांत आते हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं नंबर में। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके परमानेंट टीथ की, जो कि आपके दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं, उन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, और ये टोटल 32 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को जो जानना है वो ये है कि मिल्क टीथ जो होते हैं उसमें कौन से दांत नहीं होते हैं, कौन से दांत नहीं होते। तो यहाँ पे याद रखिएगा मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, लेट मी रब दिस, मैं एक न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। देखिए आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने हैं, टोटल 20 मिल्क टीथ 20 है। इसका फॉर्मूला होता है 2:1:0:3। ओके, 2:1:0:2। ठीक है, कितना होता है 2। वहीं पे आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो टोटल 32 होते हैं, और उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2:1:2:3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, हमने ये रेशियो कैसे निकाला है, हमने हमारे जो बकल कैविटी थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके इंसीजर्स कितने हो गए, 8। यहाँ पे भी इंसीजर्स कितने हो गए, 8। यहाँ पे आपके माउथ में कैनाइन कितने हो गए बेटा, 4। यहाँ पे भी आपके कैनाइन कितने हो गए, 4। यहाँ देखिए प्रीमोलार 0 है, यानी कि प्रीमोलार जो होता है वो मिल्क टीथ के टाइम पे नहीं आता है। वहीं पे प्रीमोलार जो होता है परमानेंट टीथ में कितने होते हैं, 8। अच्छा, एक और चीज, जो मोलार टीथ होते हैं वो टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं आपके, वो टोटल 8 प्रेजेंट होते हैं मिल्क टीथ के टाइम पे, और टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं आपके, मैक्सिमम आपके जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो इनको तब आप ऐड करोगे, 8 8 16, 16 + 4 20, 20 + 4 12, 32 आया। और यहाँ पे देखिए 8 + 4 12, 12 + 8 आपके 20। ठीक है, सो यहाँ पे आपके मिल्क टीथ कितने आए, 20 आए। याद रखिएगा परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ 2 बार आते हैं। मिल्क टीथ तब आते हैं तब आप 6 महीने के होते हो, तब से आपके मिल्क टीथ आने लगते हैं, 6 साल तक आते हैं। ये टोटल 20 नंबर होते हैं। इनमें प्री मोलार जो होते हैं वो नहीं होते, मोलार सिर्फ 2 ही, मोलार का सिर्फ 2 रेशियो प्रेजेंट होता है, यानी टोटल सिर्फ 8 ही मोलार प्रेजेंट होते हैं। तब ये मिल्क टीथ गिरते हैं, 6 साल के बाद जो है आपके परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये टोटल 32 इन नंबर होते हैं। इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2:1:2:3। ये टोटल इसमें प्री मोलार इंसीजर्स जो होते हैं 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलार 8 होते हैं, मोलार 12 होते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो हमारा टीथ वाला पूरा का पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आपकी बकल कैविटी होती है वहां पे आपका सलाइवा जो होता है वो भी मिक्स होता है। तो हम कल बात करेंगे बेटा टंग की, और टंग के साथ साथ हम कल सलाइवा को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे एक एक्टिविटी की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक टीथ टुडे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।